व्हाट्सएप हम सब इस्तेमाल करते हैं दिन रात बिना सोचे कि इसके पीछे क्या चल रहा है। इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि वो आपसे जुड़ी जानकारियां यानी किससे बात हुई, कब हुई, कितनी बार हुई, ये सारी डिटेल्स मेटा की बाकी कंपनियों खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकता है। अब व्हाट्सएप कहता है कि मैसेज तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, कोई तीसरा शख्स या हम खुद भी मैसेज नहीं पढ़ सकते। लेकिन यहाँ सवाल मैसेज का नहीं बल्कि डेटा का। व्हाट्सएप आपका डेटा खुले तौर पर बाकी कंपनीज के साथ शेयर कर सकता है। इसी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने व्हाट्सएप को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, हम आपको एक भी जानकारी शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे, आप देशवासियों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये मामला साल 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है, जिसमें सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने नवंबर 2024 में मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, ये कहते हुए कि व्हाट्सएप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर के पास कोई असली विकल्प नहीं छोड़ता है ही नहीं। जब व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा इस जुर्माने के खिलाफ गई तो एनक्लेट यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण ने भी सीसीआई के फैसले को सही ठहरा दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच मेटा की याचिका पर सुनवाई कर रही है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि व्हाट्सएप की स्थिति एकाधिकार जैसी है और यूजर्स के पास कोई वास्तविक विकल्प, कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप देश के संवैधानिक मूल्यों का मजाक बना रहे हैं। लोगों के निजता के अधिकार के साथ आप कैसे खेल सकते हैं? मेटा की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और व्हाट्सएप की ओर से सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल सुनवाई में पेश हुए थे। सीजेआई की टिप्पणी पर जवाब दिया गया कि व्हाट्सएप की इस पॉलिसी से बाहर निकलने यानी ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन है। इस पर सीजेआई ने कहा कि क्या सड़क पर फल बेचने वाली गरीब महिला आपकी ये शर्तें समझ पाएगी? ये निजी जानकारी की चोरी का एक सभ्य तरीका है और हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि जब तक मेटा और व्हाट्सएप ये लिखित आश्वासन नहीं देता, रिटर्न में नहीं दे देता कि यूजर्स का निजी डेटा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तब तक अदालत मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ाएगी। इस पर सीनियर एडवोकेट रोहतगी ने बताया कि एक संविधान पीठ के सामने चल रहे दूसरे मामले में यह भरोसा दिया जा चुका है, यकीन दिलाया जा चुका है कि 2021 की पॉलिसी न मानने पर किसी यूजर को व्हाट्सएप से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हवाला दिया, लेकिन इस पर जस्टिस बागची ने तुरंत टोका और कहा कि ये कानून अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो आप भविष्य के कानून की ढाल लेकर आज का सवाल कैसे टाल सकते हैं? इसी दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पॉइंट रखा कि व्यक्तिगत डेटा सिर्फ बेचा नहीं जाता बल्कि उसका व्यावसायिक शोषण किया जाता है, यानी लोगों की आदतें, पसंद नापसंद, डर, बीमारी, जरूरत, सब कुछ एक प्रोडक्ट बन जाता है। जस्टिस बागची ने कहा कि अदालत ये समझना चाहती है कि डेटा को कैसे किराए पर दिया जाता है और कैसे यूजर के व्यवहार के आधार पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसी बीच सीजेआई सूर्यकांत ने अपना निजी अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप पर डॉक्टर से बातचीत के बाद तुरंत उसी बीमारी या दवा से जुड़े विज्ञापन दिखने लगते हैं। इस पर मेटा और व्हाट्सएप की ओर से यह दोहराया गया कि संदेश एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और कंपनी मैसेज नहीं पढ़ सकती। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यूरोप में डेटा शेयरिंग और उसकी कीमत को लेकर नियम बहुत सख्त है, जबकि भारतीय कानून अभी इस सवाल पर पूरी तरह साफ नहीं है। सीसीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट समर बंसल ने कहा, इनकी पूरी कमाई विज्ञापनों से होती है, हम ही उत्पाद हैं यानी हम ही प्रोडक्ट हैं, सेवा मुफ्त है क्योंकि कीमत हम अपने डेटा से चुका रहे हैं। अदालत के सवालों के बाद मेटा ने हलफनामा यानी एफिडेविट दाखिल करने का प्रस्ताव रखा। इसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामला अगले सोमवार यानी 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आगे इस मामले में जो भी होगा, उससे जुड़े जो भी बड़े अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक इसी तरह जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने, मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी लंदन टॉक।